आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है स्टो अवे। 3 एस्ट्रोनॉट्स 2 साल के मास मिशन MTS-42 के लिए टेक ऑफ करते हैं। ये मिशन एक ऑर्गेनाइजेशन हाइपरियन कंट्रोल कर रही थी। क्रू में मिशन कमांडर मरीना बार्नेट, बायोलॉजिस्ट डेविड किम और मेडिकल रिसर्चर जोई लेविंसन होते हैं। जब वो स्पेस में पहुंचते हैं, मिशन कमांडर मरीना इसके बाद वो सिस्टम एक्टिवेट करती है जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोवाइड करता है। आर्टिफिशियल ग्रेविटी का होना बहुत जरूरी था, वरना वो लोग 2 साल तक अपनी स्पेसशिप में फ्लोट करते रहते। अब वो तीनों एस्ट्रोनॉट्स बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनका टेक ऑफ सक्सेसफुल हुआ था। उनकी बहुत सालों की मेहनत रंग लाई थी। जोई बहुत एक्साइटेड होती है और दूसरी तरफ मरीना काफी काम होती है। ये मरीना का पहला मिशन नहीं होता, इससे पहले भी वो 2 मिशंस पर गई थी और ये उनका आखिरी मिशन था। वो तीनों स्पेसशिप को एक्सप्लोर कर रहे होते और अर्थ के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करके इंटरव्यू देते हैं। जोई बताती है कि जब उन्होंने इस मिशन के लिए अप्लाई किया था तो वो सीरियस नहीं थी, पर जब उसे ऑफर मिला उसे ये एक अपॉर्चुनिटी लगी। डेविड इंटरव्यू में बताते हैं कि उनकी एक वाइफ है जिसे वो 2 साल काफी मिस करेंगे, लेकिन उसकी रिसर्च इंसानों के लिए बहुत जरूरी है ताकि वो मार्स को अपना दूसरा घर बना सके। मरीना स्पेसशिप एक्सप्लोर कर रही थी और वो नोटिस करती है कि फ्लोर पर ब्लड गिरा होता है। वो चेक करती है तो पता चलता है कि ब्लड ऊपर के एक कंपार्टमेंट से गिरा था। मरीना जैसे ही वो कंपार्टमेंट खोलती है, वहाँ से एक बेहोश आदमी नीचे गिर जाता है। मरीना हैरान होती है कि ये इंसान स्पेसशिप में कहाँ से आया। वो जल्दी से जोई और डेविड को इन्फॉर्म करती है। दोनों उस बेहोश आदमी को होश में लाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ मरीना उस कंपार्टमेंट को रिपेयर करना शुरू करती है। मरीना को वहाँ उस आदमी का बैज मिलता है जिस पर उसका नाम माइकल एडम्स लिखा होता है। माइकल लॉन्च सपोर्ट टीम का मेंबर था। ये जान के मरीना जल्दी से हाइपरियन को कॉल करती है और उन्हें इन्फॉर्म करती है। हाइपरियन ये बात सुनकर दंग रह जाते हैं और उन्हें खुद समझ नहीं आता कि माइकल वहाँ कैसे पहुँचा। जिस कंपार्टमेंट में माइकल मिला, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को स्पेसशिप से बाहर निकालने का डिवाइस था, पर वो डिवाइस अब डैमेज हो गया था और क्रू को किसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन स्पेस शिप में कम करनी थी। कुछ देर बाद माइकल को होश आ जाता है। वो देखता है कि वो स्पेस में है और वो इस बात से बहुत डर जाता है कि वो वहाँ कैसे पहुँचा। जोई उसे संभालने की कोशिश करती है। जब वो काम होता है, मरीना, डेविड और जोई उससे सवाल करना शुरू करते हैं। माइकल बताता है कि वो हाइपरियन में एक लॉन्च इंजीनियर है। माइकल को ये भी याद आता है कि उसने स्पेसशिप के 2nd स्टेज में फ्रिंग पिन्स पर काम किया था। माइकल को क्रू मेंबर्स बताते हैं कि 12 घंटे पहले उन्होंने टेक ऑफ किया। ये सुनकर वो बहुत डर जाते हैं और बोलते हैं कि उन्हें जल्दी से अपनी बहन के पास जाना है। वो क्रू मेंबर्स को बोलते हैं कि उन्हें अर्थ पर वापस ले जाए, पर मरीना बोलती है कि उनके पास अब इतना फ्यूल नहीं है। पर माइकल बार बार कहते हैं कि वो 2 साल तक इस शिप में नहीं रह सकते। मरीना उससे बोलती है कि वो हाइपरियन से बात करेगी। बाद में वो सब एक साथ खाना खा रहे होते हैं। मरीना माइकल को बताती है कि हाइपरियन ने उसके लिए मैसेज भेजी है। माइकल की बहन सेफ है और हाइपरियन ने उनके लिए एक गार्जियन अपॉइंट किया है और वो उनके सब खर्चे उठाएगा। ये सुनकर माइकल शांत होता है। वो क्रूमेट से माफी मांगता है क्योंकि पहले वो उनकी बात नहीं सुन रहा था। फिर वो क्रूमेट से बोलते हैं कि वो 2 साल सिर्फ बैठे नहीं रहेंगे, वो उनकी मदद करेंगे और स्पेस ट्रैवल के बारे में सब सीखेंगे। क्रू मेंबर्स उनको वेलकम करते हैं। जोई उनको पूरी स्पेसशिप दिखाती है। माइकल और जोई की भी बातचीत होती है। जोई उनसे उनकी बहन के बारे में पूछती है। माइकल बताते हैं कि उनकी एक छोटी बहन एवा है। वो दोनों अकेले हैं और उनका कोई और रिश्तेदार नहीं है। इसके बाद सब क्रूमेट्स सोने चले जाते हैं। अगले दिन माइकल को अपना पहला टास्क दिया जाता है। उनको डेविड की हेल्प करनी होती है। वो डेविड के लिए सारी डेटा एंट्री का काम कर रहे थे। जब माइकल और डेविड साथ में काम कर रहे होते हैं, डेविड के बैकग्राउंड में जैज प्ले हो रहा था। माइकल को उनके म्यूजिक चॉइस पर हंसी आई, पर डेविड बोलते हैं कि उन्हें जैज की अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत पसंद है। दूसरी तरफ मरीना और जोई अभी भी शिप के उस कंपार्टमेंट को ठीक कर रहे होते हैं। जोई उस कंपार्टमेंट में होती है और मरीना को बताती है कि उसे क्या दिख रहा है। मरीना को जोई की बातों से समझ आता है कि शिप का लाइफ सपोर्ट सिस्टम पूरा खराब हुआ है। ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम कार्बन डाइऑक्साइड स्पेसशिप से बाहर फेंकता था और अब वो नहीं कर रहा था, जिसका मतलब था कि कुछ देर बाद वो सांस नहीं ले पाएंगे। मरीना बहुत टेंशन में आ जाती है और जल्दी से हाइपेरियन को ये बात बताती है। मरीना जल्दी से डेविड के पास जाती है। वो एक बायोलॉजिस्ट था। वो डेविड से पूछती है कि क्या उनके पास कोई ऐसा तरीका है जिससे वो ऑक्सीजन बना सके। डेविड बोलता है कि एक तरीका है, पर वो श्योर नहीं है। वो डेविड को बोलती है कि काम शुरू किया जाए और साथ ही साथ ये भी बोलती है कि ये बात अभी सिर्फ उन दोनों के बीच ही रहे। जोई और माइकल को अभी ये जानने की जरूरत नहीं है। माइकल के स्टिचेस से खून बाहर आने लगता है और जोई उनका इलाज करती है।
माइकल अपनी शर्ट निकालते हैं ताकि जोई अच्छे से इलाज कर सके। जोई देखती है कि माइकल की बॉडी पर जलने के निशान थे। यहाँ डेविड मरीना को बताता है कि उसने अपना आधा एल्गाई यूज करके ऑक्सीजन बना लिया है, पर वो रिक्वायरमेंट का आधा है। मरीना उससे बोलती है कि वो बाकी आधा एल्गाई भी यूज करे, जिस पर डेविड कहते हैं कि फिर मार्स पर उनकी रिसर्च के लिए कुछ भी एल्गाई नहीं बचेगा। वो बोलता है कि उसने सालों मेहनत की थी ताकि वो ये रिसर्च कर सके। फिर वो कहता है कि वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम को रिपेयर कर सकता है, जिससे उन्हें ऑक्सीजन भी मिलेगी और उसका आधा एल्गाई भी बच जाएगा। मगर मरीना डेविड को बताती है कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम के ठीक होने के कोई चांसेस नहीं है। फिर डेविड बाकी एल्गाई यूज करने के लिए मान जाता है। माइकल अपनी बहन के लिए वीडियो रिकॉर्ड करता है। वो उससे कहता है कि उनका स्पेस ट्रैवल अच्छा जा रहा है। माइकल का स्पेसशिप पे आना एक एक्सीडेंट जरूर था, पर अब उसे वहाँ बहुत मजा आ रहा था। वो सभी क्रूमेट्स के साथ घुल मिल गया होता है। डेविड के एल्गाई का दूसरा बैच फेल होता है। जब ये बात मरीना को पता चलती है तो उसे रोना आ जाता है। वो जल्दी से हाइपेरियन को कॉल करके ये सब बातें बता देती है। फाइनली वो ये बात जोई को भी बताती है। डेविड बताता है कि अगर वो उसकी एल्गाई का ऑक्सीजन यूज करे तो सिर्फ 3 लोग जिंदा बच पाएंगे। उन चारों में से एक को मरना होगा। जोई को याद आता है कि उनके पास लिक्विड ऑक्सीजन है जो टेक ऑफ के दौरान यूज किया था, पर मरीना बोलती है कि उन्हें नहीं पता चल सकता कि वो ऑक्सीजन बचा है या नहीं, क्योंकि वो चेक करना बहुत रिस्की था और उसके लिए किसी को स्पेसशिप से बाहर जाना होगा मैनुअली देखने के लिए। मरीना जोई और डेविड से कहते हैं कि वो सॉल्यूशंस नहीं ढूंढ रहे, क्योंकि हाइपेरियन ने सारी पॉसिबिलिटीज चेक की और उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। उनके पास जो ऑक्सीजन है वो बस 3 लोगों को ही जिंदा रख सकता है। उन सबको माइकल को मार देना होगा। जोई ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पाती। वो मरीना से पूछती है कि उनके पास कितना टाइम है। मरीना बोलती है कि उनके पास 20 दिन है, जिसके बाद वो मर जाएंगे। जोई बोलती है कि फिर वो इन 20 दिन हाइपेरियन का वेट कर सकते हैं, पर डेविड इस बात से डिसएग्री करता है और बोलता है कि जितना ज्यादा वो लोग वेट करेंगे उतनी ही प्रॉब्लम होगी। उनके वेट करने से ऐसा हो सकता है कि माइकल की जगह वो सब मर जाए। मरीना जोई को 10 दिन देती है, जिसमें वो लोग सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। फिलहाल इन तीनों की मीटिंग में ये डिसाइड होता है कि वो माइकल को अभी इन्फॉर्म नहीं करेंगे। इसके बाद जोई और माइकल बात कर रहे होते हैं। माइकल बताता है कि जब वो 9 साल का था तब उनकी बिल्डिंग में आग लग गई थी, जिसकी वजह से उनकी बॉडी पर जलने का निशान था। उनके पेरेंट्स इसी आग में मर गए थे और तब से माइकल अपनी बहन का ख्याल रख रहे थे। जोई को माइकल के लिए बहुत बुरा लग रहा था और इस वजह से वो बेड पर रो रही होती है। दूसरी तरफ डेविड खुद डिसाइड करके माइकल को सच्चाई बता देता है। वो माइकल को बताता है कि जितने दिन वो शिप पर रहेगा उतना ऑक्सीजन बाकियों के लिए कम होगा। वो माइकल को एक इंजेक्शन देता है और बोलता है कि इसमें एक ड्रग है जिससे वो बिना किसी दर्द के मर जाएगा। वो बताता है कि उन्हें नींद आ जाएगी, जिसके बाद उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। वो इंजेक्शन वो माइकल को देकर चला जाता है। माइकल बहुत रोने लगता है। वो अब अपनी बहन के लिए वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिसमें वो उससे बोलता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। फिर वहाँ जोई आती है और देखती है कि माइकल के हाथ में वो इंजेक्शन था। वो माइकल को रोकती है, पर माइकल बोलता है कि अब उसके पास उम्मीद नहीं है। जोई यहाँ उन्हें एक कहानी सुनाती है जब उन्होंने 12 साल पहले एक डूबते हुए आदमी की जान बचाई थी। जोई ने उससे बोला कि वो आदमी डूब रहा था और जोई ने बस कोशिश की और उस आदमी का सर पानी से 5 मिनट बाहर रखा। उसी टाइम अचानक से एक बोट आकर उन दोनों को बचा लेती है। माइकल पूछता है कि जोई को कैसे पता था कि बोट आएगी। जोई बोलती है कि उसे नहीं पता था, पर उसने एंड तक हार नहीं मानी। यहाँ जोई माइकल से प्रॉमिस करती है कि वो उसे बचाने के लिए कुछ न कुछ तो जरूर करेगी। जोई को डेविड पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसने चुपके से माइकल को सच्चाई बताई थी। जोई जाकर डेविड पर चिल्लाने लगती है, पर डेविड बोलता है कि उसने सही किया, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था। अब जोई माइकल को स्पेस में चलने की ट्रेनिंग देती है, ताकि वो स्पेसशिप से बाहर चेक करे कि उनके पास लिक्विड ऑक्सीजन है या नहीं। पर माइकल के लिए ये सीखना बहुत मुश्किल था और वो कोई प्रोग्रेस नहीं दिखा रहे थे। फाइनली जोई मरीना और डेविड के पास जाती है। वो डेविड से कहती है कि वो लिक्विड ऑक्सीजन चेक करने जाएगी, पर माइकल की जगह डेविड उनके साथ चलेंगे। डेविड एकदम हाँ बोल देते हैं। ये सुनकर जोई हैरान होती है। डेविड जोई को बताते हैं कि उसकी एल्गाई का बैच फेल हो गया है और अब उनके पास सिर्फ 2 लोगों का ही ऑक्सीजन था, इसलिए डेविड जोई के साथ जाने के लिए तैयार होते हैं। फाइनली जोई और डेविड दोनों स्पेसशिप से बाहर आते हैं। वो दोनों रस्सी पकड़कर ऑक्सीजन टैंक की तरफ जाना शुरू करते हैं। जोई टैंक में पाइप डालती है, जिससे वो लिक्विड ऑक्सीजन का प्रेशर पता कर सके। प्रेशर 500 से ज्यादा था,
जिसका मतलब था कि उनके पास जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन था। ये बात माइकल और मरीना सुनकर बहुत खुश होते हैं। अब उन्हें 2 सिलेंडर्स में ऑक्सीजन भरना था। जोई 1 सिलेंडर में ऑक्सीजन भर देती है, पर उसी वक्त स्पेसशिप में एक अलार्म बजता है। मरीना जोई और डेविड को जल्दी से मिशन अबॉर्ट करने के लिए बोलती है। एक सोलर स्टॉर्म आ रहा था और अगर वो दोनों 20 मिनट में वापस नहीं आए तो रेडिएशन से वो मर जाएंगे। जोई दूसरा सिलेंडर छोड़ देती है। अब डेविड और जोई एक सिलेंडर लेकर शिप में वापस आना शुरू करते हैं। एक सिलेंडर से बस 3 लोग जिंदा रह सकते थे, पर वापस जाते हुए जोई का बैलेंस चला जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से वो सिलेंडर चला जाता है। डेविड और जोई सेफली शिप में तो आ जाते हैं, पर उनके पास ऑक्सीजन नहीं होता। डेविड बताता है कि अगर वो स्टॉर्म के जाने का इंतजार करें तो दूसरा सिलेंडर भर सकते हैं, पर मरीना बोलती है कि ये स्टॉर्म कुछ घंटों तक चलेगा और तब तक वो मर जाएंगे। माइकल वॉलंटियर करता है कि वो रेडिएशन के थ्रू जाकर सिलेंडर लाएगा और अपनी जान देगा, पर क्रू नहीं मानता क्योंकि वो अनट्रेन्ड होता है। इसके बाद डेविड वॉलंटियर करता है, पर जोई उसे जाने नहीं देती क्योंकि डेविड की फैमिली थी। मरीना नहीं जा सकती थी क्योंकि शिप वो चला रही थी। फाइनली जोई अपनी जान सैक्रिफाइस करने का डिसाइड करती है। वो सब रो रहे होते हैं और जोई उन्हें गुड बाय बोलकर सिलेंडर लेने जाती है। वो सोलर स्टॉर्म के बीच से सिलेंडर शिप तक पहुंचा देती है, लेकिन तभी उसकी स्किन जलने लगती है। उसे रेडिएशन पॉइजनिंग होती है और वो मरने वाली होती है। वो अपने आखिरी पल स्पेसशिप के बाहर मार्स को देखते हुए बिताती है और यहीं पर इस फिल्म का एंड हो जाता है। इस मूवी से पहले आपने आर्टिफिशियल ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट सीखा। आपने देखा कि कैसे एस्ट्रोनॉट्स आर्टिफिशियल ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हैं स्पेसशिप के फ्लोर पर रहने के लिए। आपने सोलर स्टॉर्म्स के बारे में भी सीखा। सोलर स्टॉर्म्स में बहुत डेंजरस रेडिएशंस सन से आती हैं, जिससे इंसान मर जाता है। जोई भी इन रेडिएशन से मूवी के एंड में मर गई। इस मूवी से हमने एल्गाई के बारे में भी इंफॉर्मेशन पाई, जो फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। होप इन मोटिवेशनल एंड नॉलेजेबल मूवी से हम इंस्पायर हो रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को इंस्पायर कर सकती है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर आप हिंदी में फ्री में 200 से ज्यादा अमेजिंग नॉन फिक्शनल बुक समरीज सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।